हाँ जी दोस्तों, तो मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा था एक्सरसाइजेस की हमें क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। प्री कोविड भी हम कर सकते हैं, पोस्ट कोविड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोविड है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए मैं आपको एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ, जिसको हम ACBT बोलते हैं, एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक। ये आपको करना है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है। इससे सैचुरेशन लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका। जो सिक्रीशंस हमारे लंग्स के अंदर में हैं वो सिक्रीशंस ख़त्म हो जाएंगे। बैठ करके हमको एक्सरसाइजेस करनी है। पोजिशनिंग में भी कोशिश करनी है कि जब भी हम पेशेंट को लेटाएंगे वो पोजीशन भी मैं बताऊंगा जिसमें हेड अप होना चाहिए। इस पोजीशन का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस ये है कि इस पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में, हमारा जो डायफ्राम है उसको स्पेस मिलता है वो ओपन अप होने के लिए। जो हमारी ग्रेविटी है, ग्रेविटी नीचे पुल करती है और हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। जब डायफ्राम हमारा नीचे की तरफ जाता है तो हमारे जो लंग्स हैं उनको एक्सपेंशन के लिए स्पेस मिलता है, लंग्स खुल जाते हैं। लंग्स खुल जाते हैं तो उसमें सैचुरेशन अच्छा आता है, ऑक्सीजन अच्छा आता है और जिससे सैचुरेशन हमारा अप होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो SpO2 है, जिसमें ऑक्सीजन लेवल हमारा बॉडी का बताता है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना है। पेरीफेरी जिसको हम उंगलियों में लगा करके देखते हैं, उसको बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि हमको अपने बॉडी में से, हमारे जो लंग्स हैं उसमें से हमको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। बस और बस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है, ऑक्सीजन लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। जिसके लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिसको हम पर्स स्लीप ब्रीदिंग बोलते हैं। पर्स स्लीप ब्रीदिंग बहुत ही अच्छी है और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आप सैचुरेशन लेवल लगा करके रखिए, पेशेंट का किसी का भी आप सैचुरेशन देखिए और उसको ये बैठाए पर्स स्लीप का मतलब है कि हमको अपने लिप्स को गोल बनाना है, जैसे हम सीटी बजाते हैं उस तरीके से, और हवा को बाहर की तरफ फेंकना है। अभी इनका सैचुरेशन 96 है। आप सीटी जैसे बजाते हैं हम वैसे फूंक मारिए बाहर, इस तरीके से बाहर की तरफ फूंक मारना है आपको, बाहर की तरफ फूंक मारना है बस। फिर से फूंक मारिए, गुड, फूंक मारिए, वेरी गुड, फिर फूंक मारिए, फूंक मारिए, हाँ, फिर फूंक मारिए, वेरी गुड, फिर फूंक मारिए, हाँ, 96, 97, 98, वेरी गुड, फूंक मारिए, 99, 99, बहुत बढ़िया, फूंक मारिए, 100, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये आपने देखा कमाल, इसको बोलते हैं पर्स स्लीप ब्रीदिंग का कमाल। आपके सामने इनका सैचुरेशन 96 था, विद इन 30 सेकेंड ये 100 के ऊपर पहुंच गया। मैंने कुछ भी नहीं किया। आप इसको घर में ट्राई करिए, मेरे को ये मैसेजेस डालिए या मेरे को कॉल करना चाहे तो आप कॉल करके देख सकते हैं। एकदम सामने की चीज़ है और इसमें ज़बरदस्त इफेक्ट आता है। एक दूसरे तरीके से आपको अगर करना है, पर्स स्लीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करानी है, तो हमको कुछ भी नहीं करना है। एक सिंपल सा एक पेपर लेना है, जो कि आपका टिश्यू पेपर भी हो सकता है, और पेशेंट को बोलना है जस्ट फूंक मारने के लिए, बाहर की तरफ फूंक मारना है। इसको बाहर फूंक मारिए, हाँ, फूंक मारिए, और जोर से, वेरी गुड, और जोर से, हाँ, और जोर से, वेरी गुड। इस एक्सरसाइज में हमको किस चीज़ का ध्यान देना है, वो इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी हम फूंक मारेंगे तो हमारा ड्यूरेशन ज़्यादा होना चाहिए, इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंटेंसिटी का मतलब है शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, इंटेंसिटी स्लो हो, ड्यूरेशन लॉन्गर हो। जस्ट लाइक ये हमने टिश्यू पेपर पकड़ा, और ड्यूरेशन ज़्यादा का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना है। बहुत अच्छा इससे रिलैक्सेशन मिलता है और सैचुरेशन लेवल अपने आप ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है जिसमें हम बोलते हैं, पहली एक्सरसाइज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, जिसमें नाक से बैठ करके आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। नाक से लंबी गहरी सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। डीप ब्रीथ फ्रॉम नोज एंड ब्लो आउट फ्रॉम माउथ। मुंह से छोड़ना है, हाँ, लंबी सांस नाक से और मुंह से छोड़ना है। गुड, लंबी सांस नाक से, मुंह से छोड़ना है। इसको हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं। 5, 7, 10 ये सेट आप कर सकते हैं बैठ करके। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हमको ध्यान देना है, कभी भी हमको जल्दीबाजी नहीं करना है, बहुत आराम से एक्सरसाइजेस करनी है, घबरा के एक्सरसाइजेस नहीं करनी है।
दूसरी एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज, उसके लिए पेशेंट की पोजीशन होनी चाहिए सिटिंग पोजीशन। पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे, दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना है, लंबी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाना है। नाक से लंबी सांस लेते हुए ऊपर उठाया और मुंह से सांस छोड़ते हुए नीचे करना है। फिर लंबी सांस लेते हुए ऊपर उठाया, मुंह से सांस छोड़ते हुए नीचे करना है। फिर से लंबी सांस लेते हुए ऊपर उठाए। इसको भी 5 से 7 के सेट में करना है आपको। आप करिए इसको, एक दिन में आप 2 से 4 बार कर सकते हैं। जब भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे उस समय खाना खाने का आधे घंटे का गैप होना चाहिए। तुरंत हम लंच करके डिनर करके इसको नहीं करना है। हाफ एन आवर 45 मिनट्स का आप गैप करिए, उसके बाद ये एक्सरसाइजेस करिए। रिजल्ट मिलना ही मिलना है। आपका लंग्स कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, सैचुरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इन हाथों को ऐसे रखना है, लंबी सांस लेते हुए बाहर करना है। ये भी थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज में आता है। बाहर की तरफ लेकर के जाना है, वेरी गुड। मुंह से फूंक मारते हुए अंदर की तरफ लेकर के आना है। लंबी सांस लेते हुए बाहर, मुंह से फूंक मारते हुए अंदर। फिर से लंबी सांस लेते हुए बाहर, मुंह से फूंक मारते हुए। इसको भी 5 से 10 बार करना है। ये हमारे पंप एंड हैंडल मूवमेंट हो गया। रिप केस को हम ओपनिंग कर रहे हैं और ये बकेट हैंडल मूवमेंट हो गया। इसमें भी हम ये बकेट हैंडल की तरह हम इसको कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारे रिप केस है, इसके अंदर में हमारे लंग्स होते हैं, उनकी ओपनिंग होती है और एयरवेज खुलते हैं, ऑक्सीजनेशन अंदर जाता है। बहुत बढ़िया, गुड। इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसको हम सेगमेंटल एक्सरसाइज बोलते हैं। बीच में आपको कफिंग आती है, हफिंग आती है, कोई बात नहीं, आप खांसी कर सकते हैं। और आपका जो सिक्रेशन है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, इनको खांसी आने लगी क्योंकि वो सिक्रेशंस हमारे ऊपर आने लगते हैं। जो पेरिफेरल एयरवेज है उनसे वो सेंट्रल एयरवेज में आ रहे हैं। अब कफिंग आएगी, आपका अगर सिक्रेशंस है तो बाहर निकल जाएगा। कफिंग आएगी, खांसी आएगी, उसके लिए घबराना नहीं है। ये अच्छे सिम्टम है। ये देखिए सारी चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको हम सेगमेंटल एक्सरसाइज बोलते हैं। हमारे लंग्स के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, जिसमें ये एंटीरियर लोब्स हैं, लेटरल लोब्स है, मीडियल लोब्स है। इनके लिए हम एक्सरसाइजेज हैं जिनमें हम लोब वाइज करते हैं। इन जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनके लिए जो एक्सरसाइज है उसको हम सेगमेंटल एक्सरसाइज बोलते हैं। उसके लिए पेशेंट खुद से करना चाहे तो दोनों हाथ को ऐसे रखना है, दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करके रखिए। क्रॉस करना नहीं, इन हाथों को एक यहाँ रखिए, एक हाथ को यहाँ रखिए। हाँ, और कोशिश करिए यहाँ पे हवा भरने की। लंबी सांस लेकर के इस जगह हवा भरिए और मुंह से फूंक करके हवा निकालना है। एंड रेंज पे आपको थोड़ा सा प्रेशर लगाना है, हल्का सा ताकत लगानी है। फिर से लंबी सांस, यहाँ हवा भरिए। हाँ ठीक है, गुड। फिर से लंबी सांस, हवा भरिए, वेरी गुड। दूसरे सेगमेंट्स, लेटरल सेगमेंट के लिए जो हमारे लेटरल साइड है, यहाँ पे हाथ रखना है। पेशेंट को बोलना है कि लंबी सांस लीजिए, ये देखिए, और जब सांस छोड़ेंगे वहाँ पे हल्का सा प्रेशर देना है। लंबी सांस छोड़िए, वेरी गुड। मुंह से छोड़िए, हाँ, लंबी सांस, मुंह से छोड़िए, हाँ, लंबी सांस, मुंह से छोड़िए, वेरी गुड। तीसरा डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डायफ्राम के ऊपर में रखना है। अपने हाथों को ऐसे रख लीजिए आराम से और दोनों हाथों को इधर रख लीजिए। लंबी सांस लीजिए, कोशिश करिए कि जहाँ पे हाथ रखा है उस जगह हवा भरे। मुंह से फूंक करके सांस को बाहर निकालना है। और जब इंड हम कर रहे हैं सांस पे तो थोड़ा सा प्रेशर लगाना है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये एक्सरसाइज करिए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसके बाद में आप कफिंग करिए। एक तो हफिंग होता है, दूसरा कफिंग होता है। हफ ऐसे, उसके बाद कफिंग करना है। हम पैसिव कफिंग कराते हैं, ट्रेकिया को स्टिमुलेट करते हैं। आप लोग उसको ट्राई मत करिए, खुद चाहे तो कफ करिए। इस तरीके से हफ करके, कफ करके और सिक्रेशंस को बाहर निकालना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्पेरोमीटर है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। और भाप कैसे लेना है, स्टीम कैसे लेना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि स्टीम इनहेलेशन करना है कैसे करना है। इसके अलावा पोजिशनिंग का मैं बताऊंगा आपको कि पोजिशनिंग कैसे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एक्सरसाइजेस करिए, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और इस वीडियो को दूसरे लोगों को शेयर करिए, जिससे लोगों को पता चल सके कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। बीच में थोड़ा सा और मोटिवेट करने के लिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे रमज़ान का महीना चल रहा है, नवरात्रियाँ चल रही हैं, तो उसके ऊपर जो हमारे ऊपर वाला भी है उसके ऊपर भी फेथ हमें करना है। ना से रोग हरे सब पीड़ा,
जपत निरंतर हनुमत बीरा। हिंदू लोग इसका जाप करते हैं, आप भी थोड़ा मुस्लिम है, कोई भी आप धर्म को मानते हैं, अपने भी आपके जो भी गॉड हो उनसे प्रार्थना करिए। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक और रेमेडी जो मिस हो गई थी अभी वीडियो बनाते बनाते मुझे याद आया। आपको चुपचाप ऐसे बैठ जाना है, एक लंबी सांस लेना है, नाक से, मुंह से छोड़ना है 3 से 4 बार। और ये मंत्र है जो कि मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, वो मंत्र आप लीजिए, आप जरूर सक्सेस पाएंगे, जरूर अच्छा मिलेगा। आपको सिर्फ बोलना है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा सैचुरेशन ठीक है और मुझे कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मंत्र है। लोग मैसेज डाल रहे हैं घबराइए आप लखनऊ में, क्यों घबराए भाई, हम लखनऊ में, हम मुस्कुराएंगे कि हाँ हम लखनऊ में हैं। मुस्कुराना है, आगे लोगों को बताना है, बहुत लोग ठीक होकर के आ रहे हैं। ये मैसेजेस देना है लोगों के बीच में, नेगेटिव न्यूज़ नहीं देना है। आप सिर्फ रोज़ बोलिए 4 बार, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं एकदम ठीक हूँ और मैं ठीक होकर के रहूँगा। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि कैसे स्पायरोमीटर करना है और क्या पोजिशनिंग करनी है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। थैंक यू।